नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त से बीमारी से चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उन्होंने सोमवार सुबह 8:15 बजे आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 3 ट्वीट किए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के आयामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को एक हम्बल और ग्राउंडेड लीडर बताया और साथ ही ये कहा कि लोगों की समस्याओं के प्रति वे संवेदनशील थे। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह लोकतंत्र के अहम सिपाही रहे और रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए काम किया। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था। और एक नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव के सफरनामे पर। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था मुलायम सिंह यादव का जन्म। मुलायम सिंह यादव पहलवानी का शौक रखते थे और शिक्षक थे। 1950 के दशक में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर पहला चुनाव जीता। सबसे कम उम्र में विधायक बनकर राजनीतिक करियर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। अक्टूबर 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे।
1996 से 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे। शासन सत्ता का अंग रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कई अहम फैसले भी लिए, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज अगर किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पहुंच रहा है तो इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने फैसला किया कि शहीद जवान का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाएगा। डीएम और एसपी शहीद जवान के घर जाएंगे। मुलायम के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान की डील की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देना भी मुलायम सिंह यादव के फैसलों में से एक रहा है। मुलायम सिंह यादव के तमाम फैसले और काम लोगों की यादों में बने हुए हैं। वहीं धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले नेताजी भी अब अपने चाहने वालों के यादों में ही रह गए हैं। सभी को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हाई पावर परचेज कमेटी में कई विभागों का जो एजेंडा था उसमें कुल 31 आइटम ऐसी थी कि जिनके ऊपर सारी बातचीत होनी थी। अभी 3-4 आइटम्स शेष हैं जो बातचीत चल रही है, तो इसलिए वो हमारे पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और अन्य विभाग के लोग सब कर रहे हैं। और इस 31 में से अभी जो इस समय तक जो बातचीत हो गई है वो लगभग 24 एजेंडा पर बात हो गई है। बाकी सब अभी चल रहा है। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेज हैं और 300 बसेज मिनी बस और एसी बसेज, ये सब ली गई हैं। और साथ ही एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी रेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे। कुछ उनके साथ मीटिंग करेंगे। और इसके अलावा जो आज फाइनल हो गए हैं वो 2500 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर परचेज जो है आज की गई है। एक 1000 डीजल बसों की खरीद होगी। ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में जो बड़ी बातें हैं, मुख्य बातें, वो आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की। 2500 करोड़ से ज्यादा की खरीद को मंजूरी मिली है। बैठक में 31 एजेंडे रखे गए हैं। 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1300 बसें। बैठक में 31 एजेंडों पर चर्चा हुई। ये सीएम की तरफ से बयान। और 31 में से एजेंडों में 24 पर सहमति बनी है। बाकी एजेंडों पर चर्चा जारी है। बिजली से जुड़ी कुछ खरीदों पर चर्चा जारी है। उधर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर परिषद का निरीक्षण किया और खुद लोगों को फोन कर उनकी शिकायतों के संबंध में जानकारी ली। शिकायत करने वाले लोगों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने पर उन्होंने 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। रैंडम 3 शिकायतें आती हैं, लेटर आते हैं, वो चेक किया है और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई दिनों तक मैंने उन लोगों से फोन करके पूछा कि आपने ट्यूबलाइट की दरखास्त दी थी, वो जली या नहीं जली? उन्होंने कहा नहीं जली। 2 मैंने करे चेक, 2 लोगों को मैंने फोन किया, उनका कोई काम नहीं हुआ। करनाल में इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की थाने में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती
कराया था। जानकारी के मुताबिक कर्ण विहार में युवक और युवती ने घर से भागकर शादी की थी। इस बात को लेकर युवती के परिजन नाराज थे, जिसको लेकर परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अक्टूबर 2022 को महिला थाना करनाल में एक मुकदमा 498/506 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया था, जिसमें विकास उर्फ विकी और उसके परिवार वाले आरोपी बनाए गए थे। मामले की बाद में जांच आरंभ की गई। कल रात में पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि जो आरोपी है वो लड़की के घर में घुस गया है और शराब के नशे में है, और इस इत्तला पे पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी। लड़के को वहां पर लेके आया। उसके बाद में क्योंकि हमारे मामले में ये वांछित था तो उसकी गिरफ्तारी की गई और साथ ही उसी टाइम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया। लड़की वालों के घर नहीं गया, सुनने में यही आया कि वो रात अपने घर आया, तो रात घर आने के बाद वो मिल नहीं पाए उससे, तो लड़की वालों ने देख लिया। उसके बाद उसको आसपास दोनों के घर आसपास है, तो लड़के वाले उठा के उसको मारते हुए अपने घर के अंदर लेके वहां जाके उसकी डेथ हो गई। देश को टीबी मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर भी कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग टीम टीबी मुक्त अंबाला बनाने के लिए जगह जगह जागरूकता कैंप लगा रही है, साथ ही लोगों का चेकअप भी किया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग वैन चलाई गई हैं, जिसमें मौके पर ही लोगों के टेस्ट आसानी से हो सकेंगे। अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हितेश वर्मा ने बताया कि अंबाला में अब तक 1922 मरीज हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिन भी लोगों को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर वजन कम हो रहा है, उन्हें ढूंढकर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ में टीबी के मरीजों को हर महीने 500 रुपए का मुआवजा भी सरकार दे रही है। अंबाला में अभी तक 1922 मरीजों का इस साल में जनवरी से अब तक टीबी के मरीज मिले हैं। ये सारे टीबी के मरीज अंबाला के नहीं बल्कि अंबाला के बाहर के भी आते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी डायग्नोसिस सुविधाएं बाकियों से ज्यादा अच्छी हैं। दूसरा एक जरूरी बात है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी लोगों को, हमें सारी कम्युनिटी को, हम सबको टीबी के मरीज को अडॉप्ट करने का प्रावधान है। इसके लिए आप निक्षय लॉगिन करके, निक्षय एक पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धतौड़ी बीजेपी में शामिल हो गए। पंचकुला के सकेतड़ी में बने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित कार्यक्रम में अनिल धतौड़ी ने बीजेपी का दामन थामा। पिछले दिनों अनिल धतौड़ी ने त्रिपुरा में हरियाणा बीजेपी प्रभारी के बिप्लब देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात की थी और उसके बाद अनिल धतौड़ी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अनिल धतौड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव रंजीत मेहता मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। हिसार जिले के आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की सुरक्षा को लेकर हिसार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर डीएसपी अभिमन्यु को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदमपुर में 57 गांव आते हैं और नामांकन 14 अक्टूबर को होगा, जिसका मतदान 3 नवंबर को होगा। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आदमपुर विधानसभा का एरिया सदर थाना आदमपुर अग्रोहा थाना लगता है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार कुल 180 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 39 अति संवेदनशील और 36 संवेदनशील बूथ चयनित किए गए हैं। वहीं आदमपुर क्षेत्र में 12 नाके और लगाए गए हैं। हेलो, आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में,
तो उसमें हमारे टोटल 57 गांव हैं और इसका जो एरिया है वो 3 हमारे पुलिस स्टेशंस में लगता है, एक आदमपुर, एक अग्रोहा और एक सदर। टोटल जो पिछले के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे टोटल 180 बूथ उसमें बनाए गए थे, जिसमें 39 हाइपर सेंसिटिव थे और 36 सेंसिटिव थे। जो टोटल लगभग वोटर्स हैं वो 1,17,000 के करीब हैं, जिसमें मेल वोटर्स 91,000 थे और फीमेल वोटर 79,000 समथिंग थे। तो ये थोड़ा बहुत इसमें अभी वेरिएशन हो जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम काफी एक्टिव दिख रही है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त जानकारी मिली कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए NIT 2 फरीदाबाद में मिलावटी रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने निरीक्षक जगदीश ने फरीदाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सचिन और स्थानीय पुलिस के साथ रसगुल्ले बनाने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुजारी जी रसगुल्ले नाम की फर्म का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर रसगुल्ले बनाने का काम किया जा रहा था और दुकान में करीब 2900 किलोग्राम रसगुल्ले और करीब 300 किलोग्राम गुलाब जामुन तैयार शुदा रखे हुए थे। इसके अलावा करीब 60 किलोग्राम छेना रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार रखा हुआ मिला। सभी सामानों के सैंपल लिए गए और टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को आज एक सूचना मिली कि NIT फरीदाबाद एरिया में त्योहारों की तैयारी में अभी से रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जिस पर जो डॉक्टर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्थानीय पुलिस के साथ सीएम फ्लाइंग ने जब रेड की तो 3 अलग अलग दुकानों पे और भारी मात्रा में रसगुल्ले जो हैं वो बने हुए मिले हैं, जो पीले प्लास्टिक के ड्राम्स में, नीले ड्राम्स में भरे हुए हैं और वैसे कुछ कंटेनर्स में रखे हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।